प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है क्षणिकवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद को मुख्य सिद्धांत के रूप में माना गया है और प्रतीत समुत्पाद ये कहता है कि प्रतीत यानी ऐसा होने पर समुत्पाद माने ऐसा होता है। तो जब ऐसा होने पर ऐसा होता है, सब कुछ कारण पर निर्भर है, तो यानी सब कुछ उत्पन्न होता है और जब सब कुछ उत्पन्न होता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ नष्ट होता है और जब सब कुछ नष्ट होगा तो हम नित्यवाद तो नहीं कह सकते। इसलिए बौद्ध दार्शनिक अनित्यवाद में विश्वास करते हैं कि सब कुछ अनित्य है, सर्वम अनित्यम अनित्यम। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब परिवर्तनशील है। यानी संसार में सब कुछ बदलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बदलता। जिसे हम कहते हैं कि ये नित्य है, ये शाश्वत है, विभु है, वो भी बदलता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य है। तो ये परिवर्तन, ये एक तरह से क्षणिकवाद को पुष्ट करता है, क्षणिकवाद को सिद्ध करता है। और चूँकि बौद्ध दर्शन का मूलभूत सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद और प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद निकला और उस अनित्यवाद कालांतर में क्षणिकवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस क्षणिकवाद को समझने के लिए हम बौद्ध दर्शन के सत संबंधी विचार क्या हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो जहाँ तक बौद्ध दर्शन में सत कहा गया है, अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत, अर्थात जिसमें कार्य संपादन करने की क्षमता है वो सत है। यानी सत उसी को कहेंगे जिसमें कुछ न कुछ उत्पत्ति करने की क्षमता हो, कार्य संपादन की क्षमता हो। अब जिसमें कार्य संपादन की क्षमता नहीं है वो सत नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कि जब बीज जो है पृथ्वी में पड़ता है तो वो अंकुरित होता है, अंकुर निकलता है, यानी कार्य संपादन करने की क्षमता है। किंतु जब वही बीज भून दिया जाता है, दग्ध हो जाता है, तो उसकी कार्य संपादन क्षमता समाप्त हो जाती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ सत तभी है जब उसमें कार्य संपादन करने की क्षमता हो, उत्पन्न करने की क्षमता हो। और जब उत्पादन की क्षमता है, उत्पत्ति की क्षमता है, तो इसका मतलब है कि विनाश की भी क्षमता है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये भी सत्य है। जितना सत्य है उत्पन्न होना, उतना ही सत्य है नष्ट होना। जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता उत्पन्न तो हो गया पर नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कि अगर उत्पन्न करना, उत्पन्न होना सत्य है, तो इसका मतलब है कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। अगर वो नष्ट होगा तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है यत् सत् तत् क्षणिकम। जो सत्य है वो क्षणिक है, जो सत्य है वो क्षणिक है। जैसे बौद्ध दार्शनिक जो है पानी की धारा का उल्लेख करते हैं कि पानी की धारा है, दीप शिखा है, ये जल प्रवाह। तो ये जो प्रवाह है, ये जो है इस बात का द्योतक है कि इस प्रवाह की हर बूंदे अलग अलग हैं। अब प्रवाह में उनकी जो संतति है उससे एकता का भ्रम हो जाए, लेकिन वो एक नहीं है। दीप शिखा में संतति के कारण जो है ये भ्रम हो जाए कि ये नित्य है, पर वो नित्य नहीं है। उसमें हर शिखा अलग अलग है और वो हर शिखा बदल रही है। इसी तरह से पानी के प्रवाह में हर बूंद अलग अलग है, वो बदल रहा है। तो इसलिए जो सत्य है वो क्षणिक है। और इसी तरह से कहते हैं कि सर्वे पदार्था क्षणिका सत्वात्। तो सारे पदार्थ सत्य हैं, इसलिए सारे पदार्थ क्षणिक हैं। तो सब कुछ क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी नित्य नहीं, कुछ भी शाश्वत नहीं। एक तरह से नोबडी कैन एंटर ट्वाइस इनटू सेम वाटर, यानी एक ही व्यक्ति जो है एक ही जल में 2 बार स्नान नहीं कर सकता। आप तालाब में स्नान करने गए हैं
तो बौद्ध दार्शनिक कहते हैं कि जब आप पहली बार तालाब में स्नान करने घुसे, तालाब का जल दूसरा था, आप दूसरे थे। दोबारा जब गए, फिर आप दूसरे हो गए, आप जल भी दूसरा हो गया। यानी हर क्षण बदल रहा है। जितनी बार आप तालाब के अंदर जाएंगे, उतनी बार जो है आपको नया जल मिलेगा और आप भी नए। तो इसका मतलब जब सब कुछ नया है, हर क्षण नया हो रहा है, इसका मतलब हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी नित्य नहीं है। और कुछ नित्य मानने का मतलब है बिल्कुल सश्रृंग के समान असत मानना। यानी सश्रृंग, जैसे खरगोश का सींग असत है, वैसी नित्यता असत है। कोई नित्य शाश्वत सत्ता नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। अब बौद्ध दर्शन का जो ये अनित्यवाद, क्षणिकवाद है, इस पर जैन दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। कृत प्रणाशा कृतकर्म भोगा भव प्रमोक्ष स्मृतिभंग दोषान उपेक्ष साक्षात क्षणभंग मिक्षण महो साहसिके परस्ते। तो ये जो है, अब आप देख, कृत प्रणाशा कृतकर्म भोगा, यानी कृत प्रणाश, अगर क्षणिक बात को मान लिया जाए कि सब कुछ बदल रहा है, तो किया हुआ नष्ट हो जाएगा। सब कुछ बदल रहा है तो किया हुआ नष्ट हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं सब नष्ट हो रहा है। फिर परिणाम किसको मिल रहा है? तो किया हुआ तो नष्ट हो गया, आपको जो परिणाम मिलता है वो तो दूसरा मिल रहा है। इसी तरह से अकृत कर्म होगा, जो आप भोग कर रहे हैं वो अपना किया हुआ नहीं भोग कर रहे हैं। आपने जब किया था और जब आपको फल मिला तो आप बदले हुए हैं। तो बदले हुए हैं, इसका मतलब फल दूसरे को मिल रहा है। तो ये क्षणिक बात जो है, ये तो जो कर्मवाद की थ्योरी है उसको ध्वस्त कर देती, कृत प्रणाश और अकृत कर्म भोग को ध्वस्त कर देती है। इसलिए ठीक नहीं है। भव प्रमोक्ष स्मृत भंग दोषान, इससे तो भव भंग भी होता है, मोक्ष भंग भी होता है और स्मृति भंग भी है। ये संसार ही नहीं रहेगा। जब सब कुछ बदल रहा है तो संसार कहाँ से रहेगा? संसार भी नष्ट हो जाएगा। तो ये भवभंग हो जाएगा। और मोक्ष कहते हैं, जब आत्मा लंबे समय तक साधना करती है तब मोक्ष मिलता है। लेकिन जब सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई लंबा समय है ही नहीं, कोई नित्य आत्मा है ही नहीं, तो फिर मोक्ष किसका होगा? और करने वाला लंबी साधना कैसे करेगा? हर क्षण बदलाव हो रहा है। तो ये मोक्ष भी भंग हो जाएगा। और स्मृति भंग, यानी याददाश्त भी नहीं रहेगी, स्मृति नहीं रहेगी। यह स्मृति कब होती है? कि जब हम पिछले और अगले क्षण में एक होते हैं, तभी तो स्मृति होगी। बाल्यावस्था युवावस्था में एक होते हैं, युवावस्था वृद्धावस्था एक, बाल्यावस्था से लेकर के बाल्यावस्था, अब किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, अगर इन सब में एक हैं तभी तो हमें स्मृति होगी। तो जब इसमें एक नहीं है, बाल्यावस्था में कुछ थे, किशोर में कुछ हो गए, युवा में कुछ हो गए, वृद्ध में कुछ हो गए, तो फिर स्मृति कहाँ से होगी? तो ये जो है उपेक्ष साक्षात क्षणभंग मिक्षण अहो महत्, ये जो क्षणभंग मिक्षण सिद्धांत है, ये इन सबकी उपेक्षा करता है। और ये कितना भयंकर सिद्धांत है, ऐसा जो है जैन दार्शनिक प्रश्न खड़ा करते हैं क्षणिकवाद पर। हालांकि बौद्ध दार्शनिक कुछ उत्तर देते हैं, लेकिन बात भी सही है कि अगर नित्य आत्मा नहीं है तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर मोक्ष किसका होगा? फिर तो मोक्ष भी संभव नहीं होगा। तो इस तरह से नित्य आत्मा के अभाव में मोक्ष संभव नहीं हो सकता। और क्षणिकवाद सिद्धांत के कारण नित्य आत्मा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो बौद्ध दार्शनिक क्षणिकवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, ये क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्षणिकवाद संगतपूर्ण सिद्धांत नहीं है।